दिस इज़ वीडियो नंबर 2 ऑन डाइपोल। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे ड्यू टू अ डाइपोल। बहुत सिंपल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस आप बहुत ज़्यादा कर चुके हो, आप इससे कंपैरेटिवली बहुत डिफ़िकल्ट वाली कर चुके हो। ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको देखोगे, थोड़ी सी अजम्पशंस हैं वो हम देखेंगे क्या क्या हम लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चलेंगे। देखो कैसे, ये देखो मैंने बनाया, इसके 3 पार्ट्स हैं एक्चुअली। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहला पार्ट है ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल मैं यहाँ बताता हूँ आपको क्या मतलब हुआ। ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल मतलब ये डाइपोल हो गया आपका, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये बन गया डाइपोल। इसी के अलोंग इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ द डाइपोल। इधर भी इधर भी सारी एक्सिस है, बीच में नहीं, क्योंकि मैंने बोला दिस इज़ वन सिस्टम नाउ। अब मान लो ये डब्बे के अंदर बंद है, तुम नहीं खोल सकते डब्बा ये वाला, इसके अंदर की बात नहीं करनी हमने यहाँ। डायग्राम को बड़े अच्छे से देखना है। देखो मैंने यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी लिख दिया, बड़े अच्छे से पता है आपको Q इंटू 2L कैसे आया। क्योंकि अब ना हम क्या करते हैं, जब हम ये कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं तो हम लोग जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस है उसको हम 2L लिखते हैं। कारण ये कि हमने उसको सेंटर से हमें डिस्टेंस चाहिए होता है इसका यहाँ पे, तो वो L बन जाएगा, L/2 नहीं, तो L/2 कैलकुलेशन में तंग करेगा, इसलिए अपॉन 2 हम फ्रैक्शंस के साथ कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है, इसलिए हमने इसको 2L लिया। नो अदर रीज़न। कोई L/2 के साथ भी करे तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। देखोगे आप ध्यान से, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, आपको समझ आना चाहिए डायरेक्शन भी। और मैंने ये बड़ा क्यों बनाया E2 से, आपको ये भी पता चलना चाहिए। E2 इज बिकॉज ऑफ दिस, ये डायरेक्शन इधर क्यों आई आपको आनी चाहिए। क्लियर। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे निकालना, मैंने बात नहीं की, ये वाले पॉइंट पे निकालना है। ये पॉइंट का डिस्टेंस जो लिया जाता है ना डाइपोल में, वो सेंटर ऑफ द डाइपोल से लिया जाता है, बिल्कुल सेंटर से। तो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना बनाया, आर। किसका, उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे तुम क्या फाइंड करना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट दैट पॉइंट बी ए। और उस पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो, आपने बताना है कि भाई वो जो जो पॉइंट है वो कितनी दूर है डाइपोल से। तो डाइपोल से कितनी दूर है, तो माइनस क्यू से, प्लस क्यू से, या कहां से, तो सेंटर ऑफ द डाइपोल से डिस्टेंस लिया जाता है, याद रखना है। ये सेंटर इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने 2L लिया था, इसीलिए 2L लिया कि सेंटर से ये आधा डाइपोल L, आधा डाइपोल L। चलें आगे, सामने दिखाई दे रहा है क्या बात, क्या दिखा कि ई नेट किसके बराबर होगा, दोनों का डिफरेंस होगा E1 माइनस E2, बड़े में से छोटा, बड़ा E1 होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो E1 माइनस E2, मैंने E1 की वैल्यू लिख दी। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्या कैलकुलेशन होती है, बताओ। E1 का फॉर्मूला रिमाइंडर दो, E का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q/R²। क्योंकि बड़े फार्मूले, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो याद रखने हैं सारे फार्मूला के बिना काम नहीं चलने वाला। तो KQ/R², ये लिखा है मैंने, ये देखो R², डिस्टेंस किसका, देखो 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 बताता हूँ। ये डिस्टेंस R-L कैसे आया आपको पता चलेगा, ये डिस्टेंस R-L कैसे आपको पता चलना चाहिए। मैंने इसको R-L लिखा, ये ग्रीन वाला, और इसको R+L लिखूंगा, सब पता चलना चाहिए आपको। अब ये L/2 आ जाना था अगर आपने डिस्टेंस, डाइपोल की लेंथ आपने कितनी ली होती अगर L ली होती, तो इसलिए हमने वो कॉम्प्लिकेशन खत्म करने के लिए 2L ली है, नथिंग एल्स। कितना, ये कितना होगा, R-L, चेक करो, चेक करो R-L है या नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर R है तो ये, अगर L है तो ये R-L होगा। ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, R-L और R+L आपको समझ आ गया है। ये देखो, क्लियर। अब देखो, अब नेट मैंने निकाला, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं, कोई नई चीज़ नहीं। कितने डिफिकल्ट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन कर लिए, ये तो सिंपल माइनस करना है हमने। ये देखो, ये हो गया बड़ा, ये है ही बड़ा, E1 है ही बड़ा। वैसे भी मैथमेटिकली भी देखो, माइनस है नीचे, डिनोमिनेटर छोटा, तो वैल्यू बड़ी। वैसे भी हमें कॉन्सेप्चुअली भी पता है कि वहाँ बड़ा होगा, पास वाला बड़ा होगा।
चले आगे, कैलकुलेशन की, खुद करो ये सब कैलकुलेशंस के ऊपर आपने खुद कमांड बनानी है, कैसे आ गया ये सब। एलसीएम लिया मैंने नीचे, आर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाया है। फिर ये एलसीएम लेके ये इधर और ये इधर, ये माइनस करके क्या आ गया 4RL। जब 4RL लिखा तो देखो क्या बनेगा, ये देखो क्या कैसे आ गया, ये देखो Q इंटू 2L इज इक्वल टू क्या है P, वो डाल दिया P। मतलब इस 4 का एक 2 तो चला गया इधर P के अंदर, तो एक 2 बचा हुआ है, K बचा हुआ है, R बचा हुआ आएगा, आपको समझ बिल्कुल आएगा। फिर हम आगे बढ़े तो हमने क्या कहा कि जो जो डाइपोल की लेंथ होती है ना 2L, वो बहुत कम होती है, यानी कि L भी बहुत छोटा है। तो अगर L छोटा है किससे, R से, कौन छोटा है, R से L, तो L को निगलेक्ट कर दिया। ये एक अजम्पशन हम यहाँ लेते हैं पूरे डाइपोल के अंदर कि डाइपोल की लेंथ बहुत कम होती है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रैक्टिकली होती भी कम है, बॉन्ड लेंथ होती है नॉर्मली ये। तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू किस में होती है, एमस्ट्रॉन्ग में, 10⁻⁻10 मीटर्स में। तो इसलिए वो वैल्यू बहुत कम है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं। और फिर वो निगलेक्ट करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है, जो मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए, R⁴ आएगा नीचे, ऊपर एक R के साथ कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये आंसर आ गया। मैंने लिख भी दिया रीज़न साथ में कि ये क्यों आया। ये डेरिवेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये इंटरेस्टिंग है, ये मैं समझाना चाहता हूँ आपको बड़े अच्छे से, इसको ज़रा अच्छे से समझना है आपने। ये जो मैंने लिखा है, ये कैसे, वेक्टर कैसे, ये अभी तो आपने ये क्या कैलकुलेट किया, मैग्नीट्यूड वो लिख दिया। अब डायरेक्शन की अगर बात करें तो आपने बोलना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही जो डाइपोल की डायरेक्शन है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, अलोंग द डाइपोल मोमेंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। और हमेशा, हमेशा मैंने क्यों बोला वो सुनना ज़रा ध्यान से, मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ वहाँ, और ज़रा एक बात अच्छे से समझना। अगर मैं ये पॉइंट मैंने Q के पास लिया, प्लस Q के पास, अगर मैंने यहाँ लिया होता, यहाँ अगर मैं यहाँ लेता तो क्या होता, देखो E1 छोटा होता, एक मिनट, इधर ही गड़बड़ हो गया है। E1 छोटा होता, E1 किसकी वजह से है, इसकी, और E2 बड़ा होता। E1, एक मिनट, E1 छोटा होगा, तो E1 होगा कहाँ, E1 ये वाला होगा ना, मैंने गलत, एक मिनट बताता हूँ, इधर बना लेता हूँ, ये एक्चुअली कई बार स्लाइड ख़राब हो जाती है, ये इधर बना रहा हूँ, देखो E1 बना रहा हूँ, E1 क्या करेगा, रिपेल, तो E1 ये है छोटा, ये E2 कहाँ, E2 इसकी वजह से अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे पॉजिटिव चार्ज ही इमेजिन करते हैं, ये आ गया E2। करना नहीं तुमने पेपर में, ये सब डेरिवेशन एक के साथ ही करनी है, सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि डायरेक्शन नेट की कहाँ आई इस बार, इधर कैसी आई थी, इधर, यानी कि दोनों केसेस में अलोंग क्या आई, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ही आई। इसीलिए वहां पे जब हमने लिखा है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, देखो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपका डाइपोल, पहला एक केस तो हमने देख लिया कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या आई, इधर आई, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आई। अगर मैं इधर पॉइंट लेता, मैंने लिया था उस तरफ, अब मैंने लिया इस तरफ, -Q के पास लिया, दिस इज -Q। मुझे बताओ E1 है प्लस वाला, प्लस के कारण रिपल्शन छोटा, लेकिन इधर E1 बड़ा था, ऑब्वियसली कारण आपको पता होना चाहिए, इधर E2 बड़ा होगा, अट्रैक्शन,
नेट डायरेक्शन इधर, इधर कहाँ थी नेट, इधर। दोनों कैसी हैं, दोनों सेम तो हैं, ये तो पता चला, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। याद रखोगे प्लीज़, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के साथ हमारी आगे की कैलकुलेशंस भी चलनी है कि हमें पता चला कि एक्सिस पे अगर हम पॉइंट लें, इधर या उधर, इधर या उधर, तो एक बात सिंपल याद रखनी है कि आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा अलोंग डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ही होगी, चाहे तुम पॉइंट जहां मर्जी ले लो, ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल को एक्सियल लाइन भी बोलते हैं। थैंक यू।